तो यहाँ पल्सेस इंपोर्ट की हम बात कर रहे थे, तो यस। कनाडा से इंडिया मसाल इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी एक चैलेंज हो सकता है गिवन आवर करंट टाइज एंड चैलेंजेस। गेटिंग फॉसिल फ्यूल इन टू इनैक्ट COP 28 कहाँ पे होगा? दुबई में। COP 27 शर्म एल शेख इजिप्ट। COP 26 ग्लासगो। ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पे है मानसी? ग्लासगो। यूके यूके लंदन यूके। यूके है ना। हेज फंड। हेज फंड मतलब अगर समझाया जाए तो ऐसा फंड होता है, इट इज फॉर ओनली फॉर स्पेकुलेशन पर्पसेस। ट्रू मानसी? स्पेक्यूलेशन पर्पस नहीं, हेजिंग मतलब हम बोलते हैं कि आप अपने रिस्क को हेज कर रहे हो, तो हेज इसमें करो। रिस्क कम होता है। रिस्क होता रिस्क है। इज लेस टाइप्स ऑफ फंड्स। यस, ठीक है। What is on the COP 28 climate talks agenda? तो पहला बात हुआ था कि $100 बिलियन दिया जाएगा, बट लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज नीड $200 बिलियन a year। 43% का ग्लोबल एमिशन नीड्स टू बी reduced by 2030। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 विल बी held in दुबई दिस ईयर। और ग्लोबल स्टॉक टेक विद लिया जाएगा विद रिगार्डिंग टू द एनडीसी। एनडीसी मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता है। फेजिंग आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल स्लोली, ये भी किया जाएगा। इंडिया फेज डाउन करता है, बाकी लोग कंट्रीज फेज आउट करेंगे। जर्मनी में ऑलरेडी करीब करीब हुआ है। शेयर ऑफ कोल हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 100 टू धीरे धीरे 30, अब 20 भी किया जा रहा है। पेइंग फॉर वार्मिंग, पहले $100 बिलियन दिया हुआ था, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, तो हमें और चाहिए। लॉस एंड डैमेज के ऊपर बात किया जाएगा, जो COP 27 में बात हुआ था। टेक्नोलॉजी के हिसाब से फोकस किया जाएगा, जैसे अडॉप्शन ऑफ द न्यू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को पुश किया जाए। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एक्सेट्रा। इसी पर बात। तो एक और एक इम्पॉर्टेंट टूल पॉइंट है कि 20 to 24 मिलियन गीगाटन ऑफ कार्बन एमिशन is higher today than level required to keep the Paris goal intact। अगर पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रोकना है ओवरऑल क्लाइमेट टेम्परेचर, तो वो नहीं हो पाएगा अंटिल अनलेस 24 गीगाटन ऑफ कार्बन को आप सेक्वेस्ट्रेट कर दो, मतलब सिंक कर दो, तभी कार्बन होगा। स्टोरेज को, हाँ, तो कार्बन न्यूट्रलिटी जो गोल्स भी हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो वो जाते भी हैं। होगा। को लेंडिंग मतलब क्या होता है कि बैंक और एनबीएफसी हैव सेट इन टू को लेंड। एनबीएफसी तो कोलैंड लेंड मतलब, नहीं करता है ना, तो साथ बोले आप। मतलब को दो सब लैंडिंग लोग, हाँ। की, हाँ, दोनों लेंड कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बैंक्स जो एनबीएफसी को पैसा दे रहा है वो भी उस तरीके से इन्फ्यूज हो रहा है पैसा इन एनबीएफसी, तो उस तरीके से एनबीएफसी की भी जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। मतलब खाली बैंक्स ही इस बिजनेस में ना रहे, लेंडिंग वाले बिजनेस में या लोन्स देने के लिए। एनबीएफसी पे है। ट्रू। तो वो को लेंडिंग हो गया। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग नॉट अ वाइबल ऑप्शन। वाई करुणा? पहले तो ये बताओ कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हमारे कौन से मतलब कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, करंट अकाउंट का पार्ट है, जब हम बात करते हैं बीओपी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। तो इज इट अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट? कैपिटल अकाउंट होना चाहिए एक्सटर्नल हम्म। काम। और दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है, और दूसरा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो होती है, जो ओशिक ने पूछा, बेसिकली इट इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। और दूसरा ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस का भी है, और जो इंटरनेशनल मार्केट में डी डॉलराइजेशन और डॉलराइजेशन की लड़ाई होती है, उससे भी अफेक्ट हो जाते हैं एक्सटर्नल यस कमर्शियल यस। बोरोइंग। और दूसरा जो तीसरी जो चीज है, आपकी कंट्री की जो स्टेबिलिटी है, उसके ऊपर भी डिटरमाइन करता है कि आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आप पे भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो डेब्ट क्राइसिस हाँ, का भी चांस है। मतलब, हाँ, इंडिया जैसे कोशिश यही करता है कि हम डोमेस्टिक बोरोइंग सोर्सेज पे ज्यादा रिलाई करें रादर देन फॉरेन सोर्सेज, तो उससे वही इंडियन आई इकोनॉमी की जो थिंक रेजिलियंस है वो और कम हो यस, सकती है। वी हैव डन विद द दिस न्यूज़पेपर। वी कैन डू हिंदी। और ओशिक,
चलो आप खत्म ही कर दिया तो ठीक है। नहीं क्या हो? नहीं, मैं बोलो। बेसिकली पूछ रहा था कि कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिससे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो है वो की जाती है, क्या बोलते हैं उसको? बोलो आप। तो बेसिकली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो होती है वो नॉर्मली वो ऐसे बोली जाती है जैसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड होते हैं और एक्सचेंजेबल बॉन्ड होते हैं, उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं। और इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनसे भी बोरोइंग जो की जाती है वो भी इसी का पार्ट है। और मतलब कंट्री लेवल पे भी होती है जो आपने बोला मैकेनिज्म्स बॉन्ड्स और उसके थ्रू। हम्म। ठीक। नाउ कमिंग टू हिंदी न्यूज़पेपर जनसत्ता, वी हैव डिस्कस अबाउट तेलंगाना में रायतू बंधु की किस्त पर रोक। तो तेलंगाना में रायतू बंधु स्कीम था, उसको प्रमोट किया जा रहा था थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो एमसीसी लगने के बाद चुनावी आयोग ने निर्विचार आयोग ने इलेक्शन कमीशन ने उस पर रोक लगाया। जातिगत जनगणना। हाँ, ये लिए थे वीपी सिंह को सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर क्यों कहा गया था। भारत के लिए चुनौती बनता मालदीव, ऐसा क्यों है प्रवेश? अभी अभी वहां पर इलेक्शन हुए, जो जो पार्टी की सरकार में आई वो प्रो चाइना है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं। दूसरा ये कि जो मालदीव के प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी भी कहा है इंडिया से कि आप जो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे आपके जो सोल्जर्स तैनात हैं आप उन्हें वापस बुलाओ। इंडिया का मानना है कि हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सोवरेनिटी के लिए हमने वो रखे हुए हैं। तो ये दो कारण मेनली है भी कि वो चुनौती बनता जा रहा है। तो लोक एंड जो चेतना सोल्जर्स है वो के अनआर्म्ड है समांतर। एंड वो ट्रेनिंग में भी हेल्प कर रहे हैं उधर। हाँ राइट, ये ले लो एक बार दिव्या, लोक चेतना के समांतर। संस्कृत संस्कृत में बहुत सी परंपराएं होती है जिन्हें देखकर लगता है कि ये स्त्रियों ने बनाई होगी, पर उनकी जब हम मूल चेतना की बातें करते हैं कि वो परंपराएं कहाँ से शुरू हुई, तो हमें पता चलती है जब कृषि सभ्यता में शारीरिक ताकत की बात थी तो उस समय समय से पुरुषों की बनाई हुई वो परंपराएं हैं, किस तरह से वो आगे चलती आ रही है और पुरुष प्रधानता स्थापित हो गई। जब हम देखते हैं कि किस तरह से समाज में पुरुष प्रधानता हमें देखने के लिए मिलती है, तो उसको लेकर वो हर जगह देखने के लिए मिलती है, खेती में हो या संपत्ति में हो या सचेत संपत्ति में हो, हर जगह वो चीजें हमें देखने के लिए मिलती है और वो बढ़ती चली जाती है। तो उसी चीज के ऊपर कहा गया है कि स्त्रियों की भूमिका को भी बहुपत्नी प्रथा के वैधानिकता प्रदान की जानी चाहिए, कि जो उनका निरंतर होने वाले अंतर युद्ध है उनको दिखाना चाहिए, क्षेत्रों के अंतर उनके इन्वॉल्वमेंट है उनमें समानता मिलनी चाहिए उन्हें, कि किस तरह से वो भी उसके लिए काम करती है, कि उसी तक सीमित नहीं रहती। राजाओं से लेकर स्थानीय सामंतों, जमींदारों, धनी किसानों, सभी के अंदर ये प्रथा हमें देखने के लिए मिलती है। हम समाज के किसी भी वर्ग को देखें, सभी वर्गों के अंदर ये समानता होती है कि पुरुष प्रधानता मिलती है, बजाय स्त्री के ऊपर इतना इसमें नहीं लेकिन देखने एक के लिए और है मिलता। तो इसमें हाँ, दिव्या, मैं बोलता हूँ पब्लिक औषिक। कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, लोक चेतना हाँ, किसके लिए? तो हो सकता है क्लाइमेट चेंज के लिए, हो सकता है पेट्राइकल के लिए, जेंडर पॉलिसी आना चाहिए, जेंडर सेंसिटिव बचपन से ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए, सेंसिटाइजेशन करना चाहिए ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का। तो लोक चेतना का बात कर रहे हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन का बात कर सकते हैं इसमें। तो इस पर बात किया मैंने। जाति और बात कर हाँ, सकते हैं तो सिर्फ वो भी विमेन से सेंट्रिक का बात नहीं हो रहा है, ओवरऑल सेंट्रिक, लो चेतना, लो कॉन्शियसनेस कैसे यूज किया था, बोले प्रवेश। हाँ, नहीं आपने बोल दिया, यही बोलना था मुझे। हाँ वही बात। गरीब देशों में बढ़ रही है बुजुर्गों की संख्या, तो बुजुर्ग के लिए क्या किया जा रहा है इंडिया में? केयर एल्डर्स हम्म, दिव्या। करके किया जा रहा था कि उनके लिए रहने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सके, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सुलझाया जा सके। तो उनके लिए केयर एल्डर्स करके स्कीम के बारे में भी देखा था, उनके लिए फाइनेंस से संबंधित चीजें भी की जा रही है ताकि उन्हें डिपेंडेंट ना रहना पड़े फाइनेंस के लिए किसी और के
ऊपर या फिर तो अपने 4 to 5 चिल्ड्रंस के। एरियाज है जहाँ पर काम किए जा रहे हैं। पहली बात है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, उनका कैसे इंश्योरेंस मिले, उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बात किया जाए। दूसरा हेल्थ, हेल्थ से इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तीसरा कि पीएमजे में उनको इंटीग्रेट करना चाहिए। चौथा हो गया कि केयर इकोनॉमी का बात होता है कि उनका जो फॉर एग्जांपल डेमेंशिया, ब्लाइंडनेस, डेफनेस ये सब होता है, कैसे ट्रीट किया जाए। उसके बाद दूसरा होगा कि जो रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द एल्डर्स, उसको लेजिस्लेटिव एक्ट के द्वारा कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी पेंशन, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना है इसमें एक है, वो उसका बात कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओवरऑल प्रोस्थेटिक आर्म्स और हियरिंग एड इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया गरीब। इसमें मुझे एक चीज जोड़ देता हूँ औचिक, मैं इसमें 2021 में ही जो भारत सरकार है इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था सेज, SAJE। तो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये बेसिकली एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर जो ओल्डर लोग हैं, बेसिकली गवर्नमेंट जो है उनको स्टार्टअप के लिए इक्विटी भी देती है। और दूसरा ये है कि हेल्पलाइन नंबर भी है सीनियर सिटीजन के लिए, अगर उनके साथ कोई ग्रोस वायलेशन ऑफ देयर राइट्स होता है तो उसके तहत बेसिकली उनकी उनकी सुनी जाती है, उन पर कार्रवाई होती है। और दूसरा, हमारे यहाँ 1999 के अंदर ही नेशनल पॉलिसी आ गई थी ऑन द ओल्डर पर्सन, जिसमें कि आपको फूड दिया जाता है, आपको फाइनेंस दिया जाता है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म आपने बता ही दिए। उसके बाद फ्री हेल्थ फैसिलिटीज दी जाती है, फ्री कॉम्यूटेशन फैसिलिटी होती है बसों के अंदर, ट्रेन के अंदर, सब्सिडाइज रेट पे आपको जो है चीजें मिलती हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो सरकार लेती है अपने लेवल पे। True। और यहाँ मौसम वैज्ञानिकों ने जारी की पीली चेतावनी। तो 4 तरह का होता है, आईएमडी जारी करता है, रेड हो गया, येलो हो गया, और रेड येलो ग्रीन। तो हर एक का होता है लेयर्स, कि रेड मतलब आपको जल्दी से जल्दी आपको जाना है, शेल्टर्स में जाना है। ग्रीन होता है कि सब चीज़ ठीक है, और येलो आप अलर्ट रहिए। ऐसा आईएमडी एक यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था एक एक बार। ऑरेंज होता है ना वो शायद, क्या वो? एक ऑरेंज ऑरेंज भी होता होता है, है हाँ, एक ऑरेंज भी होता है। हाँ। बिना वीजा छुट्टा। खाड़ी देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है सरकार। नाइजीरिया, इथोपिया और उप सहारा अफ्रीका देश शामिल। तो इंडियन ओशियन सिंपोजियम का बात होती है यहाँ पे, इंडियन ओशियन रीजन का बात होता है, कैसे बढ़ा रहा है। तो दिव्या बताओ, खाड़ी देशों में निर्यात कैसे बढ़ा रहे हैं इंडिया। तो ऐसा इनिशिएटिव बताओ, 2 इनिशिएटिव भारत सरकार का। नो नॉन टैक्स एग्रीमेंट किए जाते हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं जिनको, वो किसके कंट्रीज साथ के किया साथ गया किए फ्री जाते ट्रेड एग्रीमेंट अभी हाल फिलहाल में? हैं। ऑस्ट्रेलिया। फ्री ट्रेड नहीं, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है वो सीसीए है, सीईए है वो। सीपा हो गया यूए के साथ। तो खाड़ी देश के लिए इंडिया क्या कर रहा है, सागर पॉलिसी हो गया, सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सागर हो गया। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट है, लॉस एंड डैमेज फंड का बात करता है इंडिया। और तीसरा कि इंडियन नेवी के साथ जॉइंट एक्शन चलता है हर कंट्रीज का आसपास में। नाइजीरिया को दिया है $6.6 बिलियन, 4 बिलियन डॉलर का अराउंड। और बाकी सब नहीं औशिक, ये जो आपने बताया ये तो बेसिकली ऐसा हो गया ना ओवरऑल जो हम कर रहे हैं। तो मैं स्पेसिफिक बता देता हूँ जैसे कि बताओ। गल्फ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ FTA है इंडिया, जो इंडिया ने साइन किया हुआ है। दूसरा है MEIS, मेक इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो बेसिकली हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है उसके लिए जो हमारी स्कीम है उसमें डेडिकेटेड गल्फ कंट्रीज के लिए प्रोविजन है। तो ये 2 स्पेसिफिक है, इसके अंदर हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं और बढ़ा सकते हैं। अमेरिका, भारत अगले साल मध्य तक देंगे प्रेडेटर ड्रोन। क्या है प्रेडेटर ड्रोन, प्रवेश? प्रीडेटर ड्रोन मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, लेकिन तो आप बता दीजिए। तो 30 MQ-9B, MQ-9B एक फेमस ड्रोन है। इसको पायलट घर में बैठ के या वहाँ पर जो टेक्निकल रूम होता है उसके अंदर बैठ के चला सकते हैं। और वो उनके पास क्षमता जो होता है वो एग्जैक्टली वैसी होता है ऐसे कोई फाइटर क्राफ्ट का होता है। तो उतने बड़े ड्रोन ड्रोन होते हैं। तो ये मंगाया जा रहा है।
वर्ल्ड क्लास एलिट ड्रोन है अमेरिका से। और इसका जो इसको मेन मकसद इसको होगा यूज वो किया गया था बगदादी को मारने के लिए, बगदादी को मारने में। आईएसआई का चीफ था ना जो प्रेडेटर ड्रोन। और पेज नंबर 10 पर एक बार फिर आइए। यस सर। तो ये जो आप पॉल लिंच, कौन सी किताब के लिए दिया गया है इनको, जो बुकर सर प्राइज में? पॉलिश ने बुक लिखे सर आयरलैंड के रिगार्डिंग कि वहां पे जो निरंकुशता दिखती है उसके लिए दिया गया सर, बुक का नेम। नीचे चलो। प्रॉफिट सॉन्ग है सर इसका, हाँ इंडियन एक्सप्रेस प्रॉफिट सॉन्ग सर। प्रॉफिट सॉन्ग, बुक का नाम प्रॉफिट सॉन्ग सर। हाँ, प्रॉफिट सॉन्ग, प्रॉफिट। चलिए प्रॉफिट आगे, नीचे प्रॉफिट चलिए। प्रॉफिट। छठा विश्व आपदा सम्मेलन जो आज हो रहा है, जिसमें 70 देशों से ज्यादा आप कह रहे हैं शीर्ष वैज्ञानिक शामिल होंगे, क्या है इसकी थीम? सर क्लाइमेट चेंज को लेके है सर इसकी थीम, और हिमालय क्लाइमेट चेंज को लेके ही है सर, और समुद्र को लिया। और इसमें मोदी ने मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बुक लिखी है, उसको भी इनॉग्रेट किया जा रहा है सर इसमें। तो सर एग्जैक्टली द थीम इज स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रिजिलियंस। हाँ, ये सामने जो है ये आपको पता, ये आप कोट भी कर सकते हैं, आपको ये याद रहना चाहिए। भारतीय अमेरिका असैन्य परमाणु करार पूरी तरह से प्रभाव में नहीं आ सका है, क्यों प्रवेश? 18 साल से बाद भी। तो इसका हमें सर आई कारण थिंक पता सर मैं सर बोलो। आई थिंक हाँ, हाँ बोल दो आप। बोले प्रवेश। नहीं बोल दो आप। मैं कि इंडिया जो हमेशा बात करता है ना, तो उसमें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी का हमेशा बात करते हैं इंडिया। अमेरिका बात करता है कि मैं टेक्नोलॉजी दे देता हूँ, अब तुम इसको यूज करो। इंडिया बात करता है कैसे टेक्नोलॉजी कैसे बनाते हैं, तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे फोकस ज्यादा होता है। इसलिए इंडिया को ना जेट इंजन मिला अभी तक में, ना न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर सबमरीन का बात होता है तो उसमें भी ज्यादा डिटेल में बात होता है, या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो यानी असैन्य मतलब सिविल इसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बात अपनी है। पॉलिसी में सुधार करना चाहिए। क्या सर? किसको अपनी पॉलिसी में चेंज करना चाहिए? अच्छा, अमेरिका को भी ज्यादा, क्योंकि अमेरिका। अमेरिका को अगर लगता है कि अगर चाइना को अगर इंडिया टैकल कर सकता है तो लॉन्ग टर्म में हेल्प करना चाहिए। दूसरा सर कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, इसको अपोर्ट करने वाले अमेरिकी कंपनी के साथ इंडिया काम करना चाहती है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड, प्रेरणा कैन राइट दिस वन। और सर और औशिक मुझे उसमें एक चीज और बोलनी है कि जो बेसिकली इंडिया का प्रेमाइस है वो ये है कि वी आर नॉट aiming the civil nuclear agreements for the threatening the geopolitical interest of the US, but the US thinks that it is again to preserve the balance of power. So यस that is a concern between these two countries. पुष्कर कहाँ पर है प्रवेश? Rajasthan, क्या it is famous for Lord Brahma's temple, and in the whole world there is only one Brahma's temple, that is in the Pushkar, and it is also known for the cultural fest annual, जो कि कार्तिक पूर्णिमासी के दिन मनाया जाता है in the state of Rajasthan. लार्जेस्ट कैमल एंड हॉर्स कैटल फेयर हो पुष्कर। पुष्कर लेक जहाँ पर लोग आते हैं और फेयर हो, Hmm. नियर द अजमेर सिटी राजस्थान। I think we have finished. Achal, you can conclude. Yes, sir. Then Pravesh. So, Current. yes. So here, firstly, we have discussed about देवदार ट्री। तो देवदार ट्री में हम ऑलरेडी सीमेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं कि जब हम हिमालय की तरफ चलते हैं तो हमें कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं।
तो जैसे कि देवदार हो गया, रोडोडेंड्रन हो गया, ओक होता है। तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, जबकि सैंडलवुड एक ऑप्शन में दिया हुआ था, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का पार्ट था। तो ये एक क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग जो मैंने एडअप किया। सेकेंडली, बल्क ड्रग पार्क के बारे में हमने बात की, जो कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो मेडिसिन को प्रोड्यूस करना है फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, और दूसरा है इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए, देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल को बढ़ाने के लिए। और ये इसका यूनिक पॉइंट ये है कि ये रिफ्लेक्ट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मॉडल। एंड नेक्स्ट इज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कोप 25, 26, 27 की वो कहाँ पे हुई, और एक बुक डिस्कस की क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग डीप विद इन, जो कि कलमकारी आर्ट गैलरी में देखी जा रही है। Then next is 4 factors of technology, that is genetic, crop nutrition, crop protection, or agronomic investment. And also we have discussed about rat mining technique, जो कि बैन हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद अभी इसको रिसेंट में यूटिलाइज किया जाना है फॉर इवैक्यूएशन ऑफ उत्तरकाशी एम्प्लॉयज। सो यहाँ पे इलीगल कोल माइनिंग से रिलेटेड है, जो कि मेघालय में किया जा रहा था, इसका यूजेज इस टेक्निक का। देन नेक्स्ट इज कि हमने मॉनसून शिमला से डिस्कशन किया था, तो उसमें हमारे पास ये था कि रीजंस क्या है। एक तो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, देन नेक्स्ट इज फ्रैक्चर्ड एंड लीनियर स्ट्रक्चरल डिप्रेशन, एंड आल्सो हु इज द फादर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, दैट इज जॉन लॉक, that I want to add up here. And we have discussed about dollarization. So what is the significance of dollarization? तो वो solution है for hyperinflation, and it also enhances economy of scale, FDI को increase करता है, और beneficial for developed countries है। और इसमें ये होगा कि fully dollarized countries कौन कौन सी है, ये एक नया पॉइंट है, जैसे कि इक्वाडोर, पनामा और सिल्वाडोर, जो कि हमें पता नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। प्रवेश, You can continue. Okay. So in the today's newspaper, I'm starting what we have done in the 2.5 hours. So very first we talk about what is a rat mining technique. It is the traditional technique used in the coal mining, and it was banned in the year 2040 by the NGT, particularly in the state of Meghalaya. And now we are seeing that how it is used in the Silkyara Balkot tunnel evacuation program. Then we talked about drugs. So we have a famous act, Drugs Act 1987. We have NCB to control it. In the schools and in the common society, we are seeing that how the drugs is penetrating, and obviously the administration is taking multiple steps to deal this. In the Shimla context, we talked about 4 important things to deal the planned urbanization, that is a fractured and linear depression, dedicated permits for the tourists, RRC, that is for the construction and the concrete technique, and the open drainage control. We talked about what is the meaning of liberal democracy, where the freedom of expression is ensured by the constitution. Artificial islands have been created by the China in the South Pacific Ocean and in various locations to expand its economic and the security apparatus. Then we talked about the dollarization, what are the negative and the important positive aspects of the dollarization, and how the India is heading towards internationalization of the rupee to reduce its dependence on the dollar. Then the Supreme Court reforms we talked, we should establish a National Court of Appeal on the similar lines of the Supreme Court to reduce dependency in the Supreme Court. Then the regional non-constitutional benches at the 4 places across India. The 202nd law report talks about permanent constitutional bench and a separate final court of appeal. We talked about left-wing extremism and right-wing extremism. What is a Gorkhaland issue? That is a separate statehood demand by the Gorkha people in the state of West Bengal, in the northern Darjeeling region. Optical fiber, what is the optical fiber? It is to provide the net facilities under the BharatNet project, which is done by the Universal Service Obligation Fund. Khalistan issue is basically demand of a separate country for the Sikh community. We talked about lightning strike, how it works, the cloud, the saturation level, and that saturation level generates the positive and the negative energy, and that collides, and that leads to the lightning strike, which leads to the damage to the property as well as to the life. ISRO missions, we talked about Gaganyaan and others. Then the ILO framework we talked about. ILO, the agency came in 1919, and India is a signatory to that, but some of the conventions of the ILO, India is not signatory. The reason being we have a separate
codified norms for the labor section, which cannot be compatible with the Western standards. Then the GST is rising. Semiconductor chips, we talked about that Taiwan is a leading country across the world in the semiconductor production, and Foxconn company is basically also coming in India for its production. In the global drug park, we talked about what is the global drug parks, what are the three prominent locations, that is the Gujarat, Andhra Pradesh, and Himachal Pradesh. Three types of important drugs we talked about: API, then DI, and then MIZ. So basically, these are the additional salts used in the medicines to provide. And India is a currently importer from the China, but how the China is not doing it favorably to the Western countries. So India is becoming an alternative exporter to that. Then we talked about the animal rights in the Kambala, which is a cultural festival in the state of Karnataka, especially in the Bangalore. And then the Pushkar Mela, just now we talked about. Then in the Assam, we talked that how the tree conservation is promoted by the tree economy, Amrit Vriksha Andolan. Apart from that, we talked about James Webb Telescope. The main crux of this is to study the galaxy, especially the Milky Way galaxy. FAME Scheme 1, that is for the private, and FAME Scheme 2, that is for the public transportation. Orphanage Act, we talked about the 1960, what are the different schemes and the provisions for the orphan people. Disaster management, in this we talked about two different important things, that is the Yokohama strategy led by the Japan in the year 2008, and then the 2015 to 30 target oriented Sendai framework to deal the disaster management. What is the difference between OCI versus PIO versus NRI? That is based on the citizenship. Then the NALSA Act 1987, which is a mechanism for the arbitration and conciliation and provide a timeline for the solution of the cases. And we have the National Lok Adalat, State Lok Adalat, and District Lok Adalats within the premises of our national uniform structure of the courts. Then we talked about 3/5 culture in the US that promotes the racism, and that was a legally codified thing in the US for a long period of time, but now we are not seeing that. Then we talked about what is DBT, Direct Benefit Transfer Scheme, under which the direct payment is given of various schemes and subsidies to the poor and to the downtrodden people by the JAM Trinity, that is the Jan Dhan, Aadhaar, and mobile app. We talked about how the 80% of the financial commission grants which is given to the local bodies are underutilized because of the lack of political will, and 5-point formula on the basis of which the grants are decided. We talked about what is the 7 trillion economy targets and what is the tapering. Tapering is basically regarding the monetary policy, and when you are squeezing the monetary policy, then we talked about the gift city, what are the GST and the other income tax provisions, income tax incentives which have been provided to not to lure, but to incentivize the companies to come in India and to produce their businesses and to have the employment generation and the economic hub in the India. Then we talked about how the India, despite having the largest production in the world of the pulses, still we are importing. In the farming sector today, the innovative things we talked about, 3 steps: crop nutrition, crop genetics, crop protection, agro invention. So what are the different areas we can do? NPK, fertilizers, then farmland manure use, soil health card, water harvestation, laser land leveling, agroforestry, direct seedling of the rice, liquid fertilization, that simply means the fertigation, which is exam question of the prelims of UPSC. Then in the genetics, we talked about what is the meaning of HYV seeds, breeding of the animals in the crops, genetic modified crops, pest resistant, drought resistance, technology, replacing animals. In the last, we talked about what is the meaning of the COP, that is a climate conference. Parties 28 will happen in Dubai, and what will be the targets of that agenda? 200 billion demand is being driven by the global south in comparison to the 100 billion demand. Global Stocktake report on the lines of the NDC, phase out of the fossil fuels in a transitional phase. What is the meaning of external commercial borrowings in the convertible and in the non-convertible bonds? And in the last, we talked about what is the theme of the World Disaster Conference, which is being conducted in India, particularly in the Dehradun, that is strengthening the climate action and sustainability. So thank you so much. Okay, thank you everyone. We will take up next newspaper tomorrow. Do tune to Ansarkari. Subscribe.